हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मींस लेवल के करा दूंगा, ताकि एक बार वो करने के बाद आपको उस टाइप का अगर क्वेश्चंस मिलता है तो आप आराम से कर लें। तो मैंने लिए एक मेंस लेवल डीआई, जो कि होगी टाइम एंड वर्क पे बेस्ड, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ, और आने वाले कोई सा भी एग्जाम हो, पीओ लेवल का हो चाहे क्लर्क लेवल का हो, और उसके अंदर आपको इस लेवल की डीआई मिलती है, तो आप कभी छोड़ के इन मत आना, बहुत ईजी होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से कॉन्सेप्ट सीख जाओगे इस डीआई का, किस तरीके से करते हैं और क्या नीड रहती है, क्या जरूरत रहती है हमें निकालने की, डेटा क्या फाइंड करना होता है हमें। तो कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा मैं आपको, कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कंप्लीट देखना वीडियो को। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले चैनल ज्वाइन करना। जस्ट सेकेंड। @बैंकिंग डायरेक्शंस, ये सर्च करो टेलीग्राम पर और इस चैनल को ज्वाइन कर लो एंड इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके सबसे पहले खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो आपसे होती है या नहीं, इसके क्वेश्चंस आपसे लगते हैं या नहीं, आप डेटा कैलकुलेट कर पाते हो या नहीं, फिर उसके बाद आकर ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो अपलोड करने से पहले मैं वो डीआई टेलीग्राम चैनल पर अपने पोस्ट कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, यही वाली डीआई। तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ और ज्वाइन कर लो चैनल, और इसके अंदर से ये डाउनलोड कर लेना पीडीएफ और खुद से सॉल्व करना ये वीडियो देखने के पहले। ठीक है दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, आपने क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाना था और क्या आपने नहीं समझा। तो वो चीज बहुत बेटर लगती है जब आप खुद से पहले समझते हैं, और अगर हमसे नहीं होता है फिर हम बाद में चीज को देखते हैं कि हमने ये गलती करी, वहां पर हमें पता चल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये डीआई है, क्या कह रहा है, हिंदी में नहीं है इंग्लिश में है, बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा सारा। फाइव डिफरेंट वर्कर्स आर हायर्ड टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क, देखो अ सर्टेन ऑफ पीस ऑफ वर्क मतलब यहाँ पर जितने भी ये वर्कर्स जो हायर किए गए हैं, ये सेम पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं। मतलब ए प्लस बी सेम वर्क कर रहे हैं, डी प्लस ए भी सेम वर्क कर रहे हैं, सी प्लस ई प्लस डी भी सेम वर्क कर रहे हैं, ए प्लस सी प्लस बी भी सेम वर्क कर रहा है, और बी प्लस ई प्लस ए मिलकर भी सेम वर्क कर रहे हैं। तो ये जितने भी पर्सन हायर किए गए हैं, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं। मान लो 100 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो 100 यूनिट कर रहे हैं, ए प्लस बी भी मिलकर कर रहे हैं, या 100% कर रहे हैं तो ये दोनों 100% कर रहे हैं, डी प्लस ए भी 100% करेगा और ये भी 100% करेगा। वर्क सेम रखना बहुत जरूरी होगा इन सबके लिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। ये डीआई पढ़ते ही समझ जाना था आपको। द बार ग्राफ शोज द टाइम टेकन बाय दीज वर्कर्स टू डू द गिवन परसेंटेज ऑफ वर्क। तो बार ग्राफ क्या दिखा रहा है, पहले इस डीआई को एक्सप्लेन किया है मैंने, और कॉन्सेप्ट अभी बताता हूं मैं आपको, तो आप ऐसा मत करना कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। द बार ग्राफ शोज द टाइम टेकन बाय दीज वर्कर्स, टाइम शोज कर रहा है टू डू द गिवन परसेंटेज ऑफ वर्क। देखो टाइम ये रहा लिखा हुआ है, परसेंटेज ये रही, परसेंटेज ऑफ वर्क, और टाइम कितना ले रहा है 42, और टाइम किस में, डेज में, सब कुछ गिवन है यहाँ पर। तो 50% ऑफ वर्क करने के लिए, जो टोटल वर्क है उसका 50% ऑफ वर्क करने के लिए 42 डेज लगते हैं ए प्लस बी को। ठीक है, 55% ऑफ वर्क करने के लिए डी प्लस ए को कितने डेज लगते हैं, 42 डेज। यहां पर 60% वर्क कंप्लीट करने के लिए 25.2 डेज लगते हैं, किसको, सी प्लस ई प्लस डी को। यानी जब ये तीनों मिलकर साथ काम करते हैं तो आपको पता है वर्क हमारा सेम ही रहेगा। सेम यानी अगर ये 100% काम कर रहे हैं तो ये भी 100% करेंगे, ये भी 100% करेंगे, और ये भी 100% करेंगे, तभी हम इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पर वर्क सेम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 45% वर्क करा रहा है, यहाँ पर 60% करा रहा है, यहाँ 25% करा रहा है, और यहाँ 55% करा रहा है, और यहाँ 50% करा रहा है। तो जब तक ये वर्क इस तरीके से डिफरेंट परसेंटेजेस में करा रहा है तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है उसने अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क, दैट मीन्स वो एक सेम वर्क कर रहे हैं। या तो हम इसको 100% बनाए, या हम इसे और कोई परसेंटेज बना ले। मान लो ये 50 कर रहा है तो ये भी 50 करे, ये भी 50 करे, ये भी 50 करे, और ये भी 50 करे, और ये भी 50 करे, तब हमारा काम चल सकता है। या फिर हमने सबको 100 बना लेना है कि ये 100% कर रहा है, ये भी 100% कर रहा है, ये भी 100% कर रहा है।
ये चीज आपको समझनी थी बस इस DI के अंदर कि हमने वर्क को सेम रखना है और 100% लेके चल सकते हैं। हम कोई भी परसेंटेज लेके चलते हैं बट 100% लेके चलेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। ये चीज सीखनी थी। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको पता ही है। टोटल टाइम क्या होता है, जो हमारा टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। बस यही होता है ना, टाइम कितना है और बंदे की एफिशिएंसी कितनी है तो टोटल वर्क आ जाता है। मान लो आपकी एफिशिएंसी है, आप दिन में 4 बुक्स पढ़ लेते हो, कितनी 4 बुक्स पढ़ लेते हो, या दिन में 2 DI सॉल्व करते हो। आपकी एफिशिएंसी क्या है, दिन में 2 DI सॉल्व करते हो, सही है, एक दिन के अंदर। तो आप 5 दिन के अंदर कितने DI सॉल्व कर दोगे, ऐसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा, यानी 10 DI। तो 10 DI आप सॉल्व कर दोगे 5 दिन के अंदर, टाइम ये रहा 5 डेज। तो आप एक दिन की आपकी एफिशिएंसी है कि आप 2 DI सॉल्व करते हो, 5 दिन में कितनी कर दोगे, 10 DI। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही होता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। और हम देखो LCM मेथड से करते हैं ना, LCM मेथड से ही मैं ये करके दिखाऊंगा आपको, LCM मेथड ही बेस्ट रहता है। तो कुछ बच्चे काफी अलग मेथड से करते हैं, लाइक टोटल वर्क वो 1 यूनिट मान लेते हैं और फिर अपॉन में लेते हैं उसको, ऐसा वाला नहीं। मान लो A जो है 10 डेज काम करता है, 10 डेज में कोई काम को कंप्लीट कर लेता है, B जो है 30 डेज में कोई काम को कंप्लीट कर लेता है। तो ऑब्वियसली A और B सेम ही काम कर रहे हैं, यानी A वही काम 10 डेज में, B वही काम 30 डेज में। तो हम काम मतलब अगर सेम है तो क्या कर लेते हैं, सेम मतलब LCM कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, बिकॉज ऑफ सेम की वजह से कि सेम सर्टेन पीस ऑफ वर्क, दैट मीन सेम बोला है उसने क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम 30 ले लेते हैं LCM, और यहाँ पर हम ये टाइम होता है, ये टाइम है डेज, और यहाँ पर हम जब इसे डिवाइड करते हैं 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पर डे कितना काम कर रहा है। दैट मीन्स ये 3 काम कर रहा होता है और ये 1 यूनिट काम कर रहा होता है। तो अब हमसे कुछ भी पूछ ले, हमें पर डे की एफिशिएंसी निकालनी होती है, पर डे की एफिशिएंसी हमें मिल गई है, यानी ये 3 यूनिट पर डे कर रहा होगा, ये 1 यूनिट पर डे कर रहा होगा, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम के साथ आपको वर्क निकलवाएगा। मान लो दे देगा A 10 दिन काम करके छोड़ के चला गया, B इतने दिन काम करके, तो हमें पर डे की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ये हमारा जो था टोटल नंबर ऑफ डेज थी, तो पर डे की एफिशिएंसी जब तक नहीं पता होती है जब तक हम निकाल नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बस ये होता है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, इतना सा कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क, और कुछ नहीं होता है। बाकी इसमें जो लगेगा वो कॉन्सेप्ट बताया, बाकी जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा फिर वो बाद में देखेंगे। अब आपको पता चल रहा है, आप अब इस DI को करते हैं डिकोड। देखो डिकोड करना बहुत जरूरी था, जैसा कि मैंने आपको बताया 100% वर्क निकालना होगा हमें, वरना बात नहीं बनेगी और काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्क अलग अलग दे रखा है। इसीलिए हमने एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क करवाना होगा सबसे, यानी A प्लस B भी 100% करे, D प्लस A भी 100, क्योंकि उसने खुद ने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं ये, और ये A प्लस C प्लस B भी 100% और ये। तो चलिए देखते हैं। देखो A प्लस B की बात करते हैं सबसे पहले। A प्लस B क्या कह रहा है कि 50% वर्क कर रहा है, वो 50% वर्क कर रहा है 42 डेज में। तो 100% आसानी से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो भाई, 50% वर्क कर रहा है 42 डेज में, तो 100% क्या करेगा, इसको 102 से मल्टीप्लाई करो इधर, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 84 हो गया, यानी इधर 2 से मल्टीप्लाई करी और इधर 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये 100% वर्क आ गया। तो A प्लस B 100% वर्क कितना डेज में कर रहे हैं, 84 डेज। ध्यान रखना, ये डेटा कैलकुलेट करके मैं अपनी कॉपी पे लिख लूंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैं डेटा कैलकुलेट करवा रहा हूँ, आप भी देख के इसे लिख लेना अपनी कॉपी पर जब ये देखो DI, क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर ये मैं बार बार DI जो स्लाइड है वो चेंज नहीं करूंगा, उससे टाइम वेस्ट ही होगा एक तरीके से। तो A प्लस B का आ गया 84 डेज 100% वर्क करने में। बात करते हैं D प्लस A की, D प्लस A की। तो D प्लस A 55% वर्क कर रहे हैं 42 डेज के अंदर। तो 42 डेज के अंदर 55 प्लस वर्क, 55% ऑफ वर्क कर रहे हैं ये लोग। तो इसका कितना आएगा देखो, 55 यानी ये आ जाएगा 533, 42 बाई 55, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, और यहां से जब 100% की निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 100 हो जाएगा। ये सब दिमाग में करनी होती हैं चीजें, ये हमें लिख के नहीं करनी थी, मैं आराम से इसे ऐसे कैलकुलेट, 100% का वर्क जो है कितने दिन में करेंगे ये सब मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर लेता सिर्फ दिमाग में। तो ये हम कैंसिल किया हमने यहाँ से 5 से, तो 20 आ गया, और ये कैंसिल किया तो 11 आ गया, तो ये कितना हो गया 840 बाई 11। तो ये कितने डेज में कर रहे हैं, ये डेज आ गए। तो 100% वर्क
ये वर्क रहेगा 100% और ये डेज है। इसी तरीके से यहाँ से वर्क और ये डेज, तो 100% ऑफ वर्क ये इतने दिन में करेगा डी प्लस ए। अब बात करते हैं सी प्लस ई प्लस डी की, सी प्लस ई प्लस डी की। तो ये कितने दिन में कर रहे हैं, देखो 60% वर्क कर रहे हैं ये 25.2 के अंदर। हमने 100% कराना है। 6 से इसको कैंसिल कर दो, आराम से जा रहा है, देखो 6 से इसको कैंसिल करोगे ये जाएगा 4 टाइम्स एंड 4.3 टाइम्स, ठीक है, सॉरी 4.2 टाइम्स। तो 4.2 टाइम्स चला गया, यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 4.2 आ गई। 100% की कितनी आ जाएगी, 100% वर्क ये कितने दिन में कर देंगे, ये कर देंगे 42 डेज में। तो ये 42 डेज आ गया, यानी C प्लस डी प्लस 100% वर्क कितना दिन में कर रहे हैं, 42 डेज में। अब बचा है हमारे पास A प्लस बी। अब बात करते हैं A प्लस बी प्लस सी की, ये रहा। पलट के मतलब थोड़ा सा ये, चलो मैं इसको सेम ही लिख लेता हूँ, A प्लस सी प्लस बी की। ये कितना कर रहे हैं, ये 25% ऑफ वर्क कर रहे हैं 14 डेज के अंदर, सही है। तो 100% कितना करेंगे, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इधर 4 से करोगे तो इधर 4 से, यानी 25% जब 14 डेज में कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा काम ज्यादा ही दिन में करेंगे ना वो। तो 100% वर्क कितने दिन में करेंगे, 28 डेज में। तो ये 28 डेज आ गया, सॉरी 56 डेज, 56 डेज के अंदर ये करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा है हमारे पास सिर्फ ये b प्लस ए ई प्लस ए, यानी b प्लस ई प्लस ए। ये कितना कर रहे हैं, 45% ऑफ वर्क कर रहे हैं 21 डेज के अंदर। तो 100% कितना करेंगे, तो देखो 45% वर्क कर रहे हैं, इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हो आप अभी। 45% 21 डेज, थोड़ा ये 3 से कैंसिल किया 15 आया, 3 से कैंसिल किया 7 आया। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 1% ऑफ वर्क कितने दिन में कर लेंगे, 7/15 के अंदर। और 100% निकालोगे तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7/15 में भी 100 से करना पड़ेगा, तो इधर 20 और इधर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 140/3, 140/3 डेज ये आ जाएगा। तो 140/3 डेज, तो ये 100% वर्क कितना दिन में करेंगे। तो दोस्तों अब हमने निकाल लिया सबका, क्या अब ये 100% वर्क कितने में करेंगे। अब देखो क्वेश्चन सिर्फ वही वाला हो गया है, कौन सा वाला, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, सब डिकोड कर दिया, यही चीज हमें डिकोड करनी थी। अब क्वेश्चन देखो इस तरीके का हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, समझना कि ए कोई काम 20 दिन में करता है, बी कोई काम 40 में करता है, सी कोई काम भाई 60 में करता है। ये 100% का बताता है वो कि टोटल काम, तो हमने ये हमें परसेंटेज ऑफ वर्क दे रखा था, तो हमने टोटल निकाल लिया, यानी 100% निकाल लिया। तो टोटल काम, अब ये इस तरीके का क्वेश्चन बन गया। अब फटाफट इस तरीके का क्वेश्चन बन गया, अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल ही सकते हैं सबकी। जस्ट अ सेकेंड, तो अब देखो मैं 100% लिख लेता हूं सबका यहाँ पर। अब मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया, तो इस पेज की जरूरत पड़ेगी, अभी ये पेज कंप्लीट फेल हो गया है। देखो 100% ए प्लस बी कितने में कर रहे थे, 84 डेज में, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं 100% प्लस वर्क का डेज। टी प्लस ए कितना कर रहे हैं, 840/11 डेज में, ठीक है। सी प्लस डी कितना कर रहा है, 42 डेज के अंदर 100% ऑफ वर्क। ए प्लस सी प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्लस सी 56 डेज में, तो ये 56 डेज में कर रहे हैं। एंड बी प्लस सी प्लस ए कितना कर रहे हैं, 140/3 डेज में, यानी 140/3 डेज में। तो ये इतने दिन में 100% ऑफ वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को यहाँ से ये सब इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने अगर ये चीज देख ली हो तो आप अपने डेज, नंबर ऑफ डेज इस तरीके से लिख देना, कॉपी पर लिख लेना।
चलो बस अब हमारा काम हो जाएगा इतने में। तो अब देखो यहां पर दे रखा था ना ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, अब फटाफट देखना, अब आएगा मेन काम। तो बस ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 84 डेज के अंदर। डी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 840 बाई 11 डेज के अंदर। सी प्लस ई प्लस डी कितने दिन में कर रहा है, 42 डेज के अंदर। एंड ए प्लस सी प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 56 डेज के अंदर। और बी प्लस ई प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 140 बाई 3 डेज के अंदर। तो ये क्या है, हमारे डेज है ये ऊपर का तो पिछला काम था, इसको तो हटा ही देना, भूल जाना। अब देखो बस सिंपल था ना कि अब ये इतने इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हम क्या कंसीडर करें कि सबका मल्टीपल, सबका कॉमन मल्टीपल, और सबका कॉमन मल्टीपल आपको पता है ये भी 40 का मल्टीपल है, और ये भी 14 का, सॉरी 40 कह रहा हूँ, 14 का मल्टीपल है, ये भी 14 का, और ये भी 20, तो सब 14 के मल्टीपल है। और मैक्सिमम नंबर क्या है यहाँ पे, 840, तो 840 ले लो क्योंकि ये तो लेना ही पड़ेगा। 840 से इसको डिवाइड करोगे तभी 11 आएगा। 840 को इस नंबर 840 को अगर इस नंबर से डिवाइड करोगे तभी ये 11 आएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज से जैसे ये टोटल वर्क हमने अब ये कंसीडर कर लिया अपना, तो ये कॉमन फैक्टर हमने टोटल वर्क ले लिया 840। कैसे लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो ये 14 के मल्टीपल है और 840 इसमें सबसे ज्यादा। 840 मुझे लेना भी पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस, ये फैक्टर है, सॉरी ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में अगर मैं 840 नहीं लूंगा तो ये फ्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट नंबर नहीं देके जाएगी मुझे। तो 840 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 11 दे जाएगी मुझे, तो इस वजह से मैंने 840 लिया। और 840 जो है सारे नंबर से कट रहा है, देखो इससे भी जा रहा है, इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, तो सबसे जा रहा, तो 840 टोटल वर्क ले लिया। अब नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी मिल जाएगी मुझे। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 10, ये मुझे एफिशिएंसी मिलती जाएगी इधर देखो। डी प्लस ए की कितनी मिली, 11। सी प्लस ई, और ये प्लस बी है साथ में, सी प्लस ई प्लस डी की कितनी मिली, यहाँ पे 42 से डिवाइड करोगे, डिवाइड में ऐसे दिमाग में कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी आसानी से कर सकते हो, तो ये 20 मिलेगी। और 56 से डिवाइड करोगे तो पहले 14 से कर लो, तो 14 से किया आपने तो ये आया 660, और ये यानी यहाँ पे 15 मिल जाएगी। और इसे डिवाइड करोगे यहाँ से ए बी प्लस ई प्लस ए की मिलेगी आपको, यानी 140 से सबसे पहले इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 टाइम, तो यहाँ पर 18 मिल जाएगी बस। तो इस तरीके से हमने टोटल वर्क को डेज से डिवाइड किया और हमारे पास आ गए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अब आ गई है, अब कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी तो आ गई है, बट यहाँ पे क्या ए प्लस बी की एफिशिएंसी से काम चल जाएगा। यहाँ पर पर्सन देख रहे हो आप, कितने पर्सन है, जैसे कि मेंशन किया था कि 5 पर्सन है, 5 पर्सन यानी ए है, डी है, और ए है, डी है, और सी है, बी है एंड ई है, ये 5 पर्सन है। जब तक इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी तब तक बात नहीं बनेगी, बिकॉज इंडिविजुअल एफिशिएंसी यानी इंडिविजुअल, अब जो क्वेश्चन में वो काम कराएगा वो इंडिविजुअल से ही काम कराएगा, तो यहां से हमने डिकोड करना होता है इस तरीके का। हमें इंडिविजुअल क्वेश्चन यानी एक पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक का, तब भी हमें ये चीज दिखने को मिल जाती है उसमें भी, तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है डीआई बस। अब देखो ए प्लस बी आराम से ये आपको मिल गया, ए प्लस बी कितना यूनिट एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 10 मतलब ए प्लस बी की जो पर डे की एफिशिएंसी है वो 10 है, यानी 10 यूनिट, क्योंकि 840 यूनिट मैंने टोटल वर्क माना है। तो डी प्लस ए 11 यूनिट, सी प्लस ई प्लस डी 20 यूनिट, ए प्लस सी प्लस बी 15 यूनिट, और बी प्लस ए प्लस बी प्लस ई प्लस ए 18 यूनिट। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है आराम से। इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ देखो ए प्लस सी प्लस बी, इसको देखो फटाफट, a प्लस बी प्लस सी, इसको जरा सा इंटरचेंज करके लिख दिया मैंने। मुझे पता है a प्लस बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं, ये जो है 15 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। मुझे पता है a प्लस बी कितना कर रहे हैं, a प्लस बी कितना कर रहे हैं 10, तो जब a प्लस बी 10 कर रहे हैं और प्लस सी, और ये टोटल 15 कर रहे हैं, तो c का इंडिविजुअल आ गया नहीं आ गया। अब देखो c कितना करेगा 5 यूनिट, तो c का आ गया मेरे पास 5 यूनिट आ गया। अब पहले c का 5 यूनिट आ चुका है, अब देखते हैं हम किसका निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दे रखा है, अब हम देखते हैं ए प्लस बी का हमारे पास, अभी हम ए प्लस बी का निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का तो ऑलरेडी है हमारे पास सी आ गया, ये रहा सी, ई प्लस डी, ए प्लस डी। अब एक चीज और देखो, ये वाली इक्वेशन उठा लो, ये वाली, यहाँ पे भी तो ए प्लस बी दे रखा है, तो ये वाली देखोगे आप ए प्लस बी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए प्लस ई, सॉरी ई,
ये मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 18 डेज में। तो b प्लस ए यानी a प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे, ये देखो 10 डेज में। तो 10 डेज यहाँ रखोगे तो e की वैल्यू हो जाएगी यानी 18 माइनस 10, जैसे कि यहाँ पर किया सिमिलर। तो e कितना आ जाएगा, e आ जाएगा आपके पास 8। तो यहां से e आ गया, जैसे e मेरे पास आ गया, e आ गया, c आ गया मेरे पास। देखो e और c, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली c प्लस e प्लस डी, c और e मेरे पास ऑलरेडी है ही, कितना है, c 5 यूनिट कर रहा है और e 8 यूनिट कर रहा है। तो d कितना करेगा, यानी c 5 e 8 दोनों की वैल्यू में इसमें रख दूंगा तो d कितना यूनिट आ जाएगा 7 यूनिट, यानी 8 प्लस 5 13 और 20 माइनस 13 करोगे तो d कितना आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से, d आ जाएगा 7 यूनिट। तो d कितना इंडिविजुअल काम कर रहा है 7 यूनिट पर डे। e कितना कर रहा है, ये c कितना कर रहा है, इतना 3 का आ गया मेरे पास। अभी मुझे कितना निकालना है, a और b का चाहिए। अब देखो d का 7 यूनिट कर रहा है तो a कितना यूनिट करेगा, a यूनिट करेगा 4 यूनिट। इस वाली इक्वेशन से देखो a कितना करेगा 4 यूनिट, a करेगा 4 यूनिट काम। अब जब a 4 यूनिट करेगा तो a प्लस बी, इस वाली इक्वेशन से देख लो a प्लस बी मिलकर कितना कर रहे थे 10 यूनिट। तो 10 यूनिट कर रहे थे तो b कितना करेगा 6 यूनिट। तो ये था कि इंडिविजुअल हमारा वर्क। अब दोस्तों ये चीज मैं लिख रहा हूं अपनी कॉपी पर, आप भी लिख लेना। हमें चाहिए थी इंडिविजुअल एफिशिएंसी जो कि हमने निकाल ली है। तो ए कितना टाइम, ए कितना वर्क कर रहा है, देखो आप फटाफट लिख लेना है अपनी कॉपी पर। ए कर रहा है 4 यूनिट, ये मैं नोट कर लेता हूं एक जस्ट अ सेकेंड। बी कर रहा है 6 यूनिट, डी कर रहा है 7 यूनिट, सी कर रहा है 5 यूनिट एंड ई कर रहा है 8 यूनिट। तो ये इंडिविजुअल हमने निकाल लिया है कि कौन कितना कितना यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, क्योंकि अब डीआई का कुछ काम नहीं बचा है, अब हमारे इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, डीआई तो अब गई। पहला क्वेश्चन, फटाफट पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए इन 10 डेज व्हेन ही इंक्रीज्ड हिज एफिशिएंसी इतने परसेंटेजेस से इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सी एंड डी टुगेदर इन 10 डेज व्हेन बोथ ऑफ देम डिक्रीज देयर एफिशिएंसी इतने परसेंटेजेस से। यानी परसेंटेज देखो, ये ब्लैंक ऑफ, ये फिलर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ब्लैंक इस फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ब्लैंक के सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेस्पेक्टिवली ये वैल्यूज चल रही हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन 10 डेज में, यानी ए 10 डेज तक काम करता है, तब करता है जब वो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है कुछ परसेंटेजेस से। देखो इंक्रीज हिज एफिशिएंसी व्हेन ही इंक्रीज्ड हिज एफिशिएंसी बाय 50%। तो ए कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा था, आपको पहले से बता रहा था मैंने, ए जो है 4 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है पर डे। ये एफिशिएंसी आई थी ना हमारी 4 यूनिट ऑफ पर डे। तो ए 4 यूनिट ऑफ पर डे वर्क कर रहा था, बट वो कह रहा है 50% से इंक्रीज कर दी उन्होंने। 50% इसका निकालोगे तो 2 आता है और 2 से इंक्रीज कर दी। देखो इसका 50% क्या आता है, 1/2 करोगे तो 2 आ जाता है। तो 2 से इंक्रीज कर दिया, यानी पहले 4 था, अब 2 से और इंक्रीज हो गई। अब वो कितना काम कर रहा है 6 यूनिट पर डे, यानी 6 यूनिट, पहले 4 यूनिट कर रहा था, अब 6 यूनिट कर रहा है। और इस 6 यूनिट से वो कितने दिन काम करेगा 10 डेज तक। तो टोटल वर्क कितना आएगा 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 6 into 10, 6 एफिशिएंसी 10 डेज, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कॉन्सेप्ट। तो कितना आ गया 60 आ गया टोटल वर्क, ये आ गया हमारा 60। तो 60 टोटल वर्क निपटा देगा। ये इक्वल होगा किसके, वर्क डन बाय सी एंड डी। पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन, ये मैंने 50% से पहला ऑप्शन उठाया, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 50% मैंने पहला ऑप्शन उठाया, इसी वजह से 50% इंक्रीज कर दिया था। तो C प्लस डी टुगेदर, C प्लस डी यानी C की एफिशिएंसी कितनी थी, C की एफिशिएंसी थी 5 और D की एफिशिएंसी थी 7। D की एफिशिएंसी थी 7। तो 7, अब इन दोनों कितना, C प्लस डी टुगेदर बोल रहा है, तो C प्लस डी टुगेदर ही कितना काम करेंगे 12 यूनिट, यानी C 5 यूनिट करेगा, D 7 यूनिट करेगा, तो 12 यूनिट। और ये भी इनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है 50% से। यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज, तो डिक्रीज एफिशिएंसी बाय फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू 50%। तो 50% जब इसका डिक्रीज कर दोगे 12 यूनिट को, तो कितना बचेगा, यानी 1/2 यानी 6 से डिक्रीज कर दोगे तो अपने बचेगा 6। यानी वो पहले 12 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा था, अब 6 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर 12 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे थे, अब 6 यूनिट। तो ये 10 दिन में कितना करेंगे, तो ये भी 10 दिन में 60 यूनिट करेंगे, यानी 6 into 10, तो ये भी 60, यानी बिल्कुल इक्वल है। बोला था ना इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द वर्क, तो दोनों इक्वल आ गए ना, आ गए टोटल वर्क। तो पहला ऑप्शन तो भाई है, ऑप्शन नंबर ए तो फाइनल है, ये हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, क्योंकि ए और बी भी है, ए और सी भी है, तो हमें सी भी चेक करना पड़ेगा और बी भी चेक करना पड़ेगा।
तो अब देखो, अब सी और बी में कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक ही ये है और दोनों की मिलकर इनके 12 यूनिट है, बस परसेंटेज के साथ ही तो खेलना है। अब सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है, सेकंड ऑप्शन चेक कर रही है मैंने, फर्स्ट ऑप्शन चेक करा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। कह रहा है 75% से इंक्रीज कर दो। 75% 4 का कितना होता है, यानी 3 से इंक्रीज कर दोगे तो कितना जाएगा 7। और कह रहा है 40% डिक्रीज कर दो। 40% यहाँ डिक्रीज कर देंगे, यानी 7 डेज में ए का जो आ गया 7 यूनिट आ गया। 4 था, 75 से इंक्रीज किया, 75 से इंक्रीज किया 4 को, तो कितना होता है 4 का 75% 3, यानी 4 में 3 इंक्रीज कर दिया तो 7 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है अब। और 7 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन करेगा, 10 डेज करेगा। 10 डेज तो टोटल काम कितना कर देगा 70। तो 70 आना चाहिए कितने, किसका, सी प्लस डी टुगेदर इन 10 डेज व्हेन डिक्रीज। अब ये डिक्रीज करेंगे अपनी एफिशिएंसी, तो 12 यूनिट से काम कर रहे थे, अब ये डिक्रीज कितनी कर देंगे 40%। अब 40% जब डिक्रीज करोगे तो इसका 40% ही पॉइंट में चला जाएगा। पॉइंट में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बट लास्ट में 10 डेज भी दे रखा था, तो पॉइंट खत्म भी हो सकता है, तो हमने चेक ही करना पड़ेगा, हम इसमें ऐसे नहीं करा सकते। तो देखो सी प्लस डी कितना वर्क करेंगे अब, 12% है, इसका 40% डिक्रीज कर दो। 40% डिक्रीज कर दोगे यानी 12 का 40% कितना होता है 4.8। 4.8 डिक्रीज कर दो। 4.8 डिक्रीज ना करके आप क्या करो 5 डिक्रीज कर दो। 5 डिक्रीज करके 0.2 ऐड कर देना, तो 5 डिक्रीज करा 7 आया, 0.2 ऐड करा तो 7.2 आ गया। तो अब ये 7.2 यूनिट काम कर रहे हैं, और ये 7.2 यूनिट कितने दिन तक करेंगे 10 डेज तक। तो 10 डेज तक ये 72 यूनिट काम करेंगे। तो क्या वर्क इक्वल आया, वो तो कह रहा है इक्वल है, बट नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिकली कैंसिल। ऑप्शन बी तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, ये वाला। अब हमें सी को भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो सी को भी चेक कर लेते हैं फटाफट। सी में क्या कह रहा है कि ए इंक्रीज कर दे अपनी एफिशिएंसी 125% से। तो 125% की फ्रैक्शन क्या होती है 5/4, यानी ए कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, इसका 5/4 कितना हो गया 5, यानी 5 से इंक्रीज कर दो। तो 5 से इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा, ए करेगा 9 यूनिट का। 9 यूनिट काम करेगा 10 दिन तक, तो 9 यूनिट काम कर रहा है 10 दिन तक, कितना कर लेगा 90 यूनिट। तो 90 यूनिट काम कर लिया इन्हें। अब सी प्लस डी को चेक करते हैं। सी प्लस डी कितना काम कर रहे थे ये 12 यूनिट। अब वो कितना करेंगे 25% डिक्रीज कर देंगे अपनी एफिशिएंसी का 25%। अपनी एफिशिएंसी कंप्लीट एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे, 25% कम एफिशिएंसी से काम करेंगे। देखो इनकी एफिशिएंसी डिक्रीज करी गई है, तो 25% डिक्रीज करते हैं तो 12 का 25% कितना होता है 3, तो 3 से डिक्रीज कर दो। तो सी प्लस डी 3 से डिक्रीज करा तो 9 हो गया। अब 9 यूनिट काम करेंगे, तो 9 यूनिट 10 दिन तक करेंगे तो कितना आ गया 90। तो इक्वल वर्क आ गया, नहीं आ गया। तो बस ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ए भी सही है, तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 5 का आंसर इज द ओनली ए एंड सी। ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो सकता था, बस दिमाग में चलना था ये क्वेश्चन। परसेंटेजेस चेक करके दिमाग में ही चेक करते रहते हैं, तो मैंने आपको करके दिखा दिया कॉन्सेप्ट की वजह से। तो मैं तो इसे दिमाग में करके चेक कर लेता आराम से, क्योंकि परसेंटेज बहुत आसान दी गई है, परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये नंबर बहुत आसान दिए गए हैं, इसीलिए ये आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, time taken by D and E together to complete the 75% of the work is equal to which of the following। तो यहां पर हमने बताना होगा कि 75% वर्क करने में D और E साथ में, D और E टुगेदर यानी साथ में जो टाइम लेते हैं 75% वर्क करने में, वो इनमें से किसके बराबर होगा, यानी इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी टाइम टेकन बाई टुगेदर टू कंप्लीट द 60% ऑफ वर्क ए, टाइम टेकन बाई ई एंड डी टुगेदर टू कंप्लीट द 40% ऑफ वर्क, किसके इक्वल होगा। सबसे पहले देखते हैं ये डी और ई कितने टाइम लेते हैं 75%। तो टोटल वर्क क्या था हमारा, टोटल वर्क था 840, इसका 75% क्या होगा 3/4 कर दो, सही है। ये हमारा इतना काम करवाया जा रहा है डी प्लस ए से। और डी प्लस ई की एफिशिएंसी क्या थी, डी की एफिशिएंसी कितनी थी, जैसे कि हमने इंडिविजुअल निकाल रखी थी, तो डी 7 यूनिट काम कर रहा था और ई कितने यूनिट काम कर रहा था, ई कर रहा था 8 यूनिट। तो ये दोनों मिलके कितना करेंगे, डी प्लस ई मिलके कितना करेंगे 15 यूनिट। तो 15 यूनिट ये पर डे काम कर रहे हैं और टोटल काम इन्हें इतना करना है, तो फटाफट डिवाइड कर दो। यानी क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ 840 इंटू 3/4 होगा, 75% है ना, 3/4 और इसे 15 से और डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो बस यहाँ पर ये देखो, ये गया यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ से ये जाएगा 2 1 टाइम्स, और ये 5 से काटोगे तो ये जाएगा 42 टाइम्स। तो कितना टाइम लग रहा है इन्हें 42 डेज। कितना टाइम लग रहा है 42 डेज। तो 75% वर्क करने में ना 42 डेज लगा। अब चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 42 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो चेक करते हैं सबसे पहले।
तो हम क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना वो कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट कराना चाहता है, जो एग्जामिनर है वो टाइम वेस्ट कराना चाहता है। तो मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग से चेक ना करके लास्ट से चेक करता हूं, क्योंकि बहुत आसानी से चौथा या पांचवा ऑप्शन वो रखता है या फिर थर्ड ऑप्शन रख देता है, क्योंकि दो में तो टाइम वेस्ट कराएगा ही। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट से चेक करते हैं, फिफ्थ ऑप्शन चेक करते हैं, टाइम टेकन बाय बीईडी टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। तो बीईडी यानी बी कितना काम कर रहा था, बी कर रहा था 6 यूनिट काम। तो ये सब मैंने अपनी कॉपी पे लिख रखे हैं, वहीं से मैं बता रहा हूं आपको, और आप अगर आप ये बीच में से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा डी में, इस डी आई के अंदर। तो बी कितना कर रहा था 6 यूनिट काम, ई और डी का हमें पता है, ये रहा 7 तो बी 6 यूनिट और 8 और 7 यानी 15 6 21, तो 21 यूनिट काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना था हमारा, टोटल काम था 840 यूनिट। देखो B प्लस E प्लस डी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, E प्लस डी 15 यूनिट कर रहे थे ये रहा, और 6 यूनिट ये कर रहे थे, तो 21 यूनिट काम कर रहे हैं ये, और 21 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 840 हमारा टोटल वर्क है। तो 840 ये टोटल वर्क है, 840 डिवाइड बाई 21 करते हैं तो ये कितना जाता है 4, तो ये 42 ये आता है 40। तो क्या ये 42 40 डेज के बराबर है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो गया कैंसिल। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है बी प्लस सी प्लस डी, यानी बी की एफिशिएंसी थी 6 और सी की एफिशिएंसी थी, ये देखो बी की एफिशिएंसी मैंने ऑलरेडी लिख रखी है ऊपर, सी की एफिशिएंसी थी 5 और डी की एफिशिएंसी हमारे पास ये लिखी है। तो बी प्लस सी प्लस डी कितना काम करेंगे तीनों मिलके, बी प्लस सी प्लस डी ये करेंगे 6 5 11 11 और 7 18 यानी 18 यूनिट। तो 18 यूनिट ये काम करेंगे मिलके, और एक दिन के अंदर टोटल वर्क कितना है 840, तो 840 डिवाइड बाई 18, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाता है, यहाँ 4 टाइम्स और ये 72 यानी फिर आता है 8 4 12, बी जस्ट अ सेकेंड, बी प्लस सी प्लस डी एक बार चेक करते हैं इसको, कोई गलती तो नहीं होगी है। सी कर रहा है 5 यूनिट, बी कर रहा है 6 यूनिट एंड डी कर रहा है 7 यूनिट, तो ये मिलकर काम करते हैं 18 यूनिट। और फिर कितना बोला है 18 यूनिट टू कंप्लीट द 90% ऑफ द वर्क, हम टोटल वर्क ले रहे थे, सॉरी ये गलती हो रही थी यहाँ पे, वही मैं कह रहा था ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा प्रॉपर। तो यहाँ पर 840 का 90% वर्क करा रहा है, यानी 9/10, 9/10 इतना वर्क करना है हमें, और इतना वर्क बी प्लस सी मिलकर 8 यूनिट वर्क करते हैं, 8 यूनिट पर डे में, और तो इतना वर्क कितना करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, तो 18 से इसको डिवाइड कर दिया तो जस्ट ये कैंसिल, 9 यूनिट 2 यूनिट और 2 से ये 4 और 2 टाइम्स, तो 42 डेज में ये कर लेंगे। तो यहां से हमारा 42 डेज आ गया, तो बस 42 डेज यहाँ मिल गया, 42 डेज यहाँ मिल गया, यही बोला गया था कि किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, फोर्थ ऑप्शन के इक्वल होगा। तो आप क्या करना, ये सारे ऑप्शन भी सबसे पहले चेक करना, ये सारे ऑप्शन भी चेक करना क्या इनसे आता है या नहीं आता है, हो सकता है आता हो और मैंने ये स्लाइड बनाने में गलती कर दी और एक और ऑप्शन हो इसमें, तो प्लीज चेक करके देखना एक बार, बताना कि आता है या नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस ऑप्शन का आंसर सिर्फ फोर्थ है या और भी कोई ऑप्शन है आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, ये लास्ट क्वेश्चन है डीआई का, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। तो यहां पर ये बोल रहा है यू हैव टू सॉल्व द क्वांटिटीज, एक रिलेशन बताना है। क्वांटिटी 1 क्या कह रही है, एफ इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ई, देन इन हाउ मेनी डेज एफ अलोन कैन कंप्लीट द 64% ऑफ द वर्क, 60 ये ऑफ लगाना, 64% ऑफ द वर्क का कितना करना है 64%, तो एफ इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ई, तो ई कितना, पहले तो ये देखो क्वांटिटी 1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं Q1, तो Q1 में ई कितना एफिशिएंट था, ई था 8, तो एफ कितना हो जाएगा इसका ट्वाइस, यानी एफ कितना करेगा 16 यूनिट वर्क, ये 8 यूनिट वर्क करा तो एफ 16 यूनिट वर्क। तो यहां पर हमने कराना है एफ कितने दिन में काम करेगा अलोन, यानी अकेला कितने दिन में काम करेगा 64% ऑफ द वर्क, तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 840, इसका 64%, 64% 100, और इस एक ये टोटल काम ही है हमारा 64%, और इसको 16 यूनिट एक डे में कर रहा है, तो ये टोटल कितने टाइम में कर देगा, तो इसको 16 यूनिट से डिवाइड कर दो, तो ये गया 4 टाइम्स और ये कैंसिल यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 4 जैस की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 16 और 320 प्लस 16 320 प्लस 16 336 और डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे आ गए 33.6 डेज, तो इसको लगेंगे इतना टाइम, एफ को लगेगा इतना टाइम। अब क्वांटिटी 2 चेक कर लेते हैं इधर,
क्वांटिटी 2 चेक कर लेते हैं। देखो क्वांटिटी 2 में कह रहा आर इज थ्राइस मोर एफिशिएंट देन सी। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, यही स्टेटमेंट पढ़ने में गलती करते हो आप लोग। वो कह रहा थ्राइस मोर, थ्राइस नहीं है बट थ्राइस मोर है, यानी सी कितना था, सी एफिशिएंट था, सी काम कर रहा था 5 यूनिट पर डे। इसका थ्राइस कर दो, सबसे पहले इसका थ्राइस करो और थ्राइस का भी मोर करना है, यानी सी का पहले थ्राइस और फिर उसका ही इतना, उससे ज्यादा, उसके थ्राइस से ज्यादा है। कंफ्यूज हो सकते हो आप, ध्यान से पढ़ना। आर कितना है, थ्राइस मोर एफिशिएंट, यानी इसका थ्राइस कितना आता है 15, बट ये क्या 15 होगा, नहीं ये 15 मोर होगा, सी से 15 मोर, यानी 5 से 15 मोर, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 15 प्लस 5 यानी 20 यूनिट। तो ये 20 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 20 यूनिट वर्क कर रहा है, कितना काम कराना है 75% ऑफ द वर्क। तो आर एक दिन में कितना कर रहा है 20 यूनिट, तो इससे 75%, 840 का 75% कितना होगा 3/4, और इसका 20 टाइम्स, तो ये 0 से 0 और ये गया 2 1, और इसका कितना हो जाएगा 20 से अगर तुम डिवाइड करते हो इसे, तो ये आ जाएगा आपके पास 10.5, 10.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाता है 30.15। तो इसको मैंने टोटल ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास 31.15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, क्योंकि यहाँ पर आया 33.6 डेज और यहाँ पर लग रहा है 31.5 डेज। तो कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा हो गई, क्वांटिटी 1 की। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर रहेगा। तो ये कंप्लीट डीआई थी, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस तरीके से हम टाइम एंड वर्क के डीआई को सॉल्व करते हैं। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो गई हो, क्योंकि मुझे समझाने में टाइम लगा है, काफी लेंदी क्वेश्चंस तो थे, बट आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको अब इस तरीके की कोई भी डीआई मिलती है ना एग्जाम में, प्लीज छोड़ के मत आना, इस तरीके की डीआई बिल्कुल बना के आना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने आप सीख लिया है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना सारे बच्चों के साथ, ताकि सारे बच्चे देख पाए। काफी अच्छी कंटेंट की डीआई थी ये। थैंक यू सो मच।